हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो चलिए कॉपी में हेडलाइन कीजिए आज का टॉपिक, जिसका नाम है कूलाम का नियम। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। तो चलिए इसको हम समझते हैं, ये कूलाम का नियम क्या होता है। ये यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन से समझने का कोशिश करते हैं कि ये कूलाम का नियम क्या होता है, इससे जो है किस प्रकार फार्मूला को प्राप्त किया जाता है, इसको हम समझते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है दोस्तों कि दो स्थिर बिंदु आवेश को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो लिखे हैं दोस्तों, ये है कूलाम का नियम का डेफिनेशन, मतलब परिभाषा है। इसी से हम सूत्र को प्राप्त करेंगे। आप जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं परिभाषा। ये परिभाषा फिर से हम पढ़ते हैं, हालांकि इसको हम पढ़ के यहाँ पर हम समझाएंगे, फार्मूला को निकालेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है इसको हम पढ़ते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेश। सबसे पहले आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु के रूप में, पॉइंट चार्ज, ठीक है। और आपको याद रखना है, ये जो कूलाम का नियम लगता है दोस्तों, ये बड़े बड़े आवेशों पर नहीं लगता है, ये लगता है बिंदु आवेशों पर, पॉइंट चार्ज पर। मतलब लगता है कौन सा नियम, कूलाम का नियम। मतलब कि इसका मतलब कूलाम का नियम जब भी लगेगा दोस्तों, वो लगेगा बिंदु आवेश पर, पॉइंट चार्ज पर। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन में लिखा है दो स्थिर। हाँ, एक बात और यहाँ पर देखना है, ये जो बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश होना चाहिए स्थिर, क्योंकि हम दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर विद्युत की। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आया कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ही टॉपिक है, मतलब स्थिर विद्युत की का ही टॉपिक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आवेश जो रहेगा, बिंदु आवेश, वो रहेगा स्थिर। आवेश कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो है, आवेश कितना चाहिए, दो। दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर। और वो आवेश होना चाहिए बिंदु के रूप में, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है, अगर उसको कुछ दूरी पर रख दे तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, तो दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों आवेश सेम चार्ज का होगा, अगर एक प्लस का है पहला आवेश, दूसरा आवेश भी प्लस का है, तो उसके बीच लगेगा बल। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल तो लग रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर दोनों माइनस आवेश हो तो फिर भी दोनों के बीच बल लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, वहां पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल तो लग रहा है, पहले वाले कंडीशन में भी बल लग रहा था, दूसरे वाले कंडीशन में भी बल लग रहा है। वहीं पर थर्ड कंडीशन क्या होगा, अगर हम पहले वाले आवेश को प्लस में एवं दूसरे वाले आवेश को माइनस में ले ले, तो वहां पर एक आवेश प्लस में है, एक आवेश माइनस में है, तो दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल।
दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो बल तो लग ही रहा है यहाँ पर, चाहे प्लस प्लस रहे, चाहे माइनस माइनस रहे, चाहे एक प्लस आवेश हो, ये एक माइनस आवेश हो, चाहे एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। मतलब तीनों कंडीशन में ही क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बल तो लगता है, तो वही बल का नाम है क्या? स्थिर विद्युत बल। तो ये जो स्थिर विद्युत बल है, ये क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब दो ठो जो आवेश रखे हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब गुणा के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग मतलब पावर 2 के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझते हैं। देखिए, इस डिफिनेशन में जो जो बोल रहा है उसको हम यहाँ उसको फॉर्मूला के रूप में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है दो स्थिर बिंदु आवेश। सबसे पहले बिंदु आवेश लेंगे, तो ये देखिए मेरे पास एक बिंदु आवेश हमने लिया है, मान लीजिए क्या है? Q1 है, ये पहला बिंदु आवेश है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है। और एक ठो और लेंगे बिंदु आवेश, तो ये देखिए मेरे पास एक और बिंदु आवेश है जिसका नाम है Q2। तो ये Q1 भी बिंदु आवेश, ये Q2 भी बिंदु आवेश के रूप में है। तो ये परिभाषा में जिस प्रकार बोल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश। तो देखो बिंदु आवेश है और दोनों आवेश कैसा है? स्थिर है, रेस्ट पर है, कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ले लिए यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश। वहाँ पर देखिए को जब कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर रखा जाता है, मतलब इसको और इसको कुछ दूरी पे रखना है। ठीक है, देखिए इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पे रखना है। तो ये देखिए हमने जो है इन दोनों बिंदु आवेश को हम कितना दूरी पे रखे हैं? हम मान लेते हैं वो r दूरी पे रखे हैं दोनों आवेशों को। ये देखिए Q1 एवं Q2 दोनों बिंदु आवेश को कितना दूरी पे रखे हैं? r दूरी पर। इसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, कुछ दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक है, स्थिर विद्युत बल। तो अगर दोस्तों ये आवेश किस में हो? प्लस में, ये भी किस में हो? प्लस में। तो आप क्या जानते हैं? 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे कि अगर ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस आवेशों के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो बल तो लगेगा ही, चाहे प्लस रहे चाहे प्लस रहे, फिर भी बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। वहीं पर दोस्तों अगर यहाँ पर क्या रहे? माइनस, इसको भी क्या ले ले हम? माइनस ले ले, तो फिर भी क्या लगेगा? माइनस माइनस के बीच क्या लगता है? फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल फिर से लग रहा है यहाँ पर, चाहे हम एक आवेश को प्लस में ले ले और दूसरे को किस में ले ले? बोलो, माइनस में ले ले, तो यहाँ पर भी बल लगेगा। ये प्लस, ये किस में है? माइनस में है। तो बाकी का वो जो दो कंडीशन लिए थे वहाँ पे लग रहा था प्रतिकर्षण, मतलब यहाँ पर अगर माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे लगेगा कौन सा बल? फिर से प्रतिकर्षण लगेगा। वहीं पर यहाँ पर अगर प्लस ले ले, यहाँ पर अगर माइनस ले ले, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। बल तो लग रहा है, चाहे दोनों प्लस में रहे फिर भी प्रतिकर्षण बल यहाँ पर भी लग रहा है, चाहे ये माइनस में रहे दोनों फिर भी लग रहा है यहाँ पर बल, प्रतिकर्षण बल, चाहे ये प्लस में रहे ये माइनस में रहे फिर भी यहाँ पर लग रहा है कौन सा बल? आकर्षण बल। तो बल तो लग रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इसी बल का नाम है क्या? स्थिर विद्युत बल। तो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, समझ गए आप? ठीक है, अभी हम दोनों को प्लस में मान के चल रहे हैं, मतलब सेम चार्ज, ये भी प्लस में, ये भी किस में है? प्लस में है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक है, होती है। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा ना, बल को किसे दिखाते हैं? F से। तो ये बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल, कैसे लिखेंगे इसको? इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ से किसको पकड़ेंगे? Q1, यहाँ से किसको पकड़ेंगे? Q2,
अब बोल रहा है दोनों का गुणनफल। गुणनफल कैसे करेंगे, दोनों को यहाँ क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह। तो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 एवं Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होती है, देखो समानुपाती होती है। समानुपाती का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ये है दोस्तों समानुपाती का सिंबल। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे हम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि ये समानुपाती का मतलब क्या होता है। समझो, अगर कहीं पर दोस्तों ऐसा लिखा है कि ए, इसको क्या पढ़ते हैं, समानुपाती। अभी हमने तुरंत बताया है समानुपाती का सिंबल ऐसा होता है। तो ए समानुपाती कहीं पर भी लिखा है, इसका क्या मतलब होगा समझना। ए समानुपाती बी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम बी को बढ़ाएंगे, बी को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में ए भी बढ़ेगा, समान अनुपात में, उसी को बोलते हैं समानुपाती। उसी तरह से बी को अगर हम क्या कर दे, घटाएंगे, तो ए भी क्या होगा, घटेगा। हम इसको एक चीज़ को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ता है, दूसरे को घटाते हैं पहला भी क्या होता है, देखो ध्यान से, घटता है। मतलब एक चीज़ पर दूसरा क्या करता हो, निर्भर करता हो, डायरेक्टली निर्भर करता हो। मतलब इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार के रिलेशन को, इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, अगर हम क्या करें, इस आवेश को बढ़ाएं, इस आवेश को भी बढ़ाएं, मतलब दोनों आवेशों को बढ़ाएं, Q1 को भी बढ़ाएं, Q2 को भी बढ़ाएं। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच बल लग रहा है ये F, इसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब Q1 एवं Q2 दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बल, दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगर Q1 के मान को हम जो Q1 आवेश है इसके मान को कम करें, Q2 का मान को भी अगर हम क्या करें, कम करें, मतलब Q1 एवं Q2 दोनों के मान को अगर हम क्या करें, कम करें, तो दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है ये भी क्या लगेगा, कम लगेगा, कम हो जाएगा बल। तो इसीलिए देखो, एक यहाँ पर देखो, इन दोनों को बढ़ा रहे थे तो ये भी बढ़ रहा था, इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं हम, समानुपाती। क्योंकि एक को घटाते हैं दूसरा भी घट जाता है, एक को बढ़ाते हैं दूसरा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, समझे। अब आगे पढ़े, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझो क्या बोल रहा है, इन दोनों के जो बीच बल लग रहा है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, F से, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये देखो R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। R को कैसे लिखेंगे, ऐसा, क्या। अब देखो ये R है, R के बटे में कुछ नहीं, कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, R, लिख दिए यहाँ पर R। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती मतलब क्या होता है, सीधा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा लेना है, मतलब इसको कैसा लेना है, R/1 है, इसको लेना है उल्टा, मतलब 1/, क्या लेना है, R। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और किस रूप में चल रहा है, वर्ग के रूप में। किसका वर्ग, इन दोनों के बीच का जो दूरी है
उसका वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल कैसा होता है? समानुपाती का सिंबल भी ऐसा ही होता है, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल भी ऐसा ही होता है। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल भी यही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो समझो यहाँ पर देखो, अगर बोलेगा कि ए समानुपाती क्या लिखो, बी लिखो, इसको कैसे लिखोगे संकेत में? इसको ऐसा लिखना, ए समानुपाती का सिंबल इस तरह से, यहाँ से क्या लिखोगे, बी। हो गया। वहीं पर दोस्तों अगर बोलेगा कि ए व्युत्क्रमानुपाती, बी लिखो, क्या बोल रहा है? ए व्युत्क्रमानुपाती बी लिखो, तो कैसे लिखोगे इसको? यहाँ से क्या करोगे, ए व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल भी कैसा होता है, जैसा समानुपाती का सिंबल होता है, सेम लिखेंगे। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। कैसा होता? उल्टा। उल्टा मतलब बी के जो है नीचे में कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, 1। इसको लेना है उलट करके। कैसा लेना? उलट करके। उलट मतलब एक ऊपर और ये बी नीचे, ऐसा लेना है। तो ये हो जाएगा समानुपाती, और इसको क्या पढ़ेंगे हम? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है, इसीलिए आर कहाँ जाएगा, बटे में, और यहाँ पर किसके रूप में चलता है ये? वर्ग के रूप में, इसलिए पावर 2 हो गया वहाँ पर। समझे? तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, और इसको हम हटाते हैं यहाँ से। समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में देखना, यहाँ भी f है, यहाँ भी क्या f है। जब दोनों में f है तो इसको हम क्या लिख देंगे, f। चिन्ह भी देखो सेम है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, ऊपर में क्या है, Q1, यहाँ पर क्या है, गुना है तो गुना देंगे, फिर क्या है, Q2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे में क्या, R², ये बटे के कहाँ नीचे है ना R², तो यहाँ भी हम लिख देंगे बटे में, बटे में है। इस R² को यहाँ पर हम बटे में ही लिख देंगे इस तरह से। समझ गए? अब देखो यहाँ पर समझना है। अब हम इधर लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, f, ये चिन्ह लगाएंगे, ऊपर में क्या है, Q1। अच्छा, गुना को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q2 बटे क्या है, R², लिख देंगे इस तरह से। अब देखो समझना, f का तो f लिखेंगे। अब ये जो दोस्तों है समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर लिखना चाहते हैं। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको हटा के बराबर लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अचर पद को जोड़ना पड़ेगा। फिर से सुनो, समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या देंगे, बराबर। इसको हटा के बराबर दिए, तो इसके लिए यहाँ पर जो है, इसको चूँकि हटाए हैं, इसीलिए इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अचर वैल्यू आता है जिसको हम k से दिखाते हैं, और यहाँ पर ये सेम लिखना, इसको कितना आ जाएगा, Q1, और यहाँ पर भी गुना का संबंध होता है, Q1 Q2 अब बटे R²। तो F बराबर सूत्र होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे
आर स्क्वायर। तो यही है दोस्तों कूलाम के नियम से फॉर्मूला। और ये के क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट, या इसको नियतांक बोलो। स्थिरांक भी लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है। तो F बराबर सूत्र निकला K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये याद रखना है, ये डिफिनेशन याद रखना है। यही है दोस्तों कूलाम का नियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी में लिखिए इसको। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। और ये के को हम बता दिए यहाँ पर, के को नियतांक बोलो या स्थिरांक बोलो या कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए के जो है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। नियतांक है ये नियतांक के, इसका वैल्यू कितना होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात, ये जो है आपके पास 1 को समझ गए नंबर है, 4 को भी समझ गए नंबर है, पाई मतलब समझ गए 3.14 होगा यहाँ पर। और ये जो लिखा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं निर्वात की। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।